हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की सूक्ष्म पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। यानी कि आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं यहाँ पे माइक्रो टीचिंग। और आपका जो आज का माइक्रो टीचिंग का सब्जेक्ट होगा, विषय होगा, वो होगा जीव विज्ञान। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखना है। अगर आप लोगों को सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की वीडियो किसी भी विषय का, किसी भी क्लास का, या फिर आप लोगों को पाठ्य योजना की वीडियो देखनी है, यानी कि लेसन प्लान की वीडियो देखनी है किसी भी विषय का, किसी भी क्लास का, तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ना बिल्कुल फ्री है। नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए। तो अब देर नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यहाँ पे माइक्रो टीचिंग। आप सभी को पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा अगर माइक्रो टीचिंग में बच्चों को दिक्कत होती है, यानी सूक्ष्म पाठ्य योजना में दिक्कत होती है, वो प्रस्तावना कौशल में होती है। क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जिन बातों को मैं अभी आगे बताऊंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले आपको देखिए, जिस पेज से आप पाठ्य योजना यानी कि जो आज सूक्ष्म पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करेंगे, उसके बीचों बीच इस तरीके से माइक्रो टीचिंग लिख दीजिए, या फिर सूक्ष्म पाठ्य योजना हिंदी में लिखना है तो सूक्ष्म पाठ्य योजना लिख दीजिए, माइक्रो टीचिंग लिखना है तो माइक्रो टीचिंग लिख दीजिए। और जो हमारा आज का प्रयुक्त कौशल वो है प्रस्तावना कौशल। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आपको कक्षा लिखनी है। कक्षा आज की हमारी 6वीं है। वैसे पाचन तंत्र आप कक्षा 6, 7, 8 तीनों में पढ़ा सकते हैं। जीव विज्ञान है विषय। कालांश यहाँ पे लिखना होता है। कालांश का मतलब ये होता है किस पीरियड में आप जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ाने। दिनांक लिखना है, डेट लिखना है, जिससे ये पता चलता है आपने किस डेट में कौन सी सूक्ष्म पाठ्य योजना पढ़ाई है। समयावधि यहाँ पे होता है आपका 7 मिनट का। मानक समयावधि 7 मिनट का होता है। वैसे कुछ कॉलेजेस में वेरी करता है, 5 मिनट से लेकर 10 मिनट के बीच में आपको समय दिया जाता है। आप अपने अनुसार, अपने कॉलेज के अनुसार यहाँ पे लिखिएगा सारी चीज़ें। प्रकरण हमारा है पाचन तंत्र। ठीक है, पाचन तंत्र है हमारा आज का प्रकरण। अब चलते हैं हम सूक्ष्म पाठ्य योजना के यहाँ पे प्रस्तावना कौशल पे, यानी प्रस्तावना के प्रश्न पे। इसको यहाँ पे टोटल आपको यहाँ पे देखिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, उसको हटा दीजिएगा। यहाँ पे 3 कॉलम बनाना है। क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। इसमें जो 2 बातों का ध्यान रखना होता है वो मैं ध्यान से सुनिएगा। पहली बात का ये ध्यान रखना होता है कि इसमें प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए। यानी कि प्रश्न जो आप पूछेंगे बच्चे से, उससे जो आंसर मिलेगा उससे दूसरा प्रश्न बनेगा, दूसरे प्रश्न का जो आंसर मिलेगा उससे तीसरा प्रश्न बनेगा, तीसरे प्रश्न का आंसर जो मिलेगा उससे चौथा प्रश्न बनेगा। यानी क्रमबद्धता है, जुड़े रहते हैं एक दूसरे से। ये दूसरी बात का ये ध्यान रखना होता है कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। और जो प्रश्न पूछेंगे वो बच्चों के पूर्व ज्ञान पे आधारित होने चाहिए। यानी कि बहुत ही सरल क्वेश्चन होने चाहिए, बच्चों के लेवल के क्वेश्चन होने चाहिए। ऐसा नहीं कक्षा 6 का बच्चा है तो उससे कक्षा 9, 10 के क्वेश्चन पूछिए लेवल का, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो बच्चा आंसर नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न बच्चों से पूछ रहे हैं, मानव को कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो बच्चे बोलेंगे मानव को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कोई ना कोई बच्चा तो जरूर बोलेगा। हो सकता है कोई बच्चा बोले समय की आवश्यकता होती है, कोई बच्चा बोले ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो आप ऊर्जा उसमें उठाइए। दूसरा प्रश्न फिर ऊर्जा से बनाइए। मानव को ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। तो बच्चे बोलेंगे मानव को ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। ये तो बोलेगा ही कोई ना कोई बच्चा, 100% है। उसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए यहाँ पे है, मानव के भोजन का पाचन किस में होता है। तो बच्चे बोलेंगे पाचन तंत्र में होता है। अब यहाँ पे फिर पाचन तंत्र से अगला प्रश्न बनेगा, मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में आप क्या जानते हैं। बच्चे नहीं बता पाएंगे डिटेल में, तो निरुत्तर हो जाएगा, यह समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। जैसे ही समस्यात्मक प्रश्न होता है वैसे आपको उद्देश्य कथन बोलना होता है अपना क्लास में, और यहाँ फाइल में इस तरीके से लिखना भी होता है। उद्देश्य कथन का मतलब ये होता है कि आपका जो टॉपिक है उसको बच्चों को बताने वाले हैं। आप प्रस्तावना प्रश्न तो पूछ चुके, अब प्रस्तावना प्रश्न के बाद उसको बताना है बच्चों को कि आप उनको कौन सा चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, तो जिससे वो क्लियर हो जाए कि उनको ये चैप्टर पढ़ना है। अब तो यहाँ पे उद्देश्य कथन में देखिए बोला गया है, बच्चों आज हम मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया कि वो कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। प्रस्तावना प्रश्न तो यहीं पर समाप्त हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ कौशल के घटक भी होते हैं। निरीक्षण कार्य में देखिए, यहाँ पहले आपको इस तरीके से कॉलम बनाना है। इसमें क्रम संख्या, घटक, असंतोषजनक, संतोषजनक, अच्छा, बहुत अच्छा, उत्तम, ये कॉलम बनाने हैं। और इसमें कौशल के घटक का मतलब ये होता है, घटक वाले कॉलम में देखिए लिखा गया ना, पूर्व ज्ञान के प्रश्न व कथन। तो इस तरीके से हर कौशल, जितने भी कौशल होते हैं आपके सूक्ष्म पाठ्य योजना में, चाहे वो प्रस्तावना कौशल हो, चाहे वो व्याख्या कौशल हो, कोई भी कौशल हो, पुनर्वलन कौशल हो, प्रश्नीकरण कौशल हो, उद्दीपन परिवर्तन कौशल हो, जितने भी कौशल होते हैं सभी को कराने का उद्देश्य होता है। आप अगर कर रहे हैं ये कौशल, तो आप क्या सीखने वाले हैं इस कौशल के बाद, वो सारी चीज़ें यहाँ पे घटक में लिखी जाती हैं। तो प्रस्तावना प्रश्न के बाद आप कौन कौन सी चीज़ें सीखेंगे, आपको क्या क्या ध्यान रखना होता है प्रस्तावना कौशल बनाते समय, प्रस्तावना के प्रश्न बनाते समय, उसके बारे में यहाँ पे घटक में लिखना होता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखा गया है पूर्व ज्ञान के प्रश्न व कथन। यानी कि जो बच्चों का पूर्व ज्ञान है, कक्षा 6 का बच्चा है तो उसको अभी पूर्व ज्ञान कितने क्लास का है, क्लास 5 तक का। तो जो आप कथन बोलें या फिर प्रश्न पूछें वो बच्चों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। दूसरा प्रश्न है प्रश्न जिनके छात्र ने सही उत्तर दिए हैं। अब क्वेश्चन पूछेंगे तो जाहिर सी बात है कि बच्चा उसका सही भी आंसर देगा, कोई ना कोई बच्चा गलत भी आंसर देगा, तो आपको सही प्रश्नों आंसर को उठाना है वहाँ से। तीसरा प्रश्न है
निरंतरता विहीन प्रश्न व कथन, यानी कि कोई ऐसा कथन ना पूछ लीजिए जो निरंतर ना हो। जैसे अभी मैंने बताया था कि पहले प्रश्न का जो उत्तर आएगा उससे दूसरा प्रश्न बनेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई प्रश्न पूछ रहे हैं उसका आंसर कुछ भी आ रहा है और आप दूसरा प्रश्न कुछ भी बना ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चौथा है यहाँ पे देखेंगे पाठ उद्देश्य प्रासंगिक प्रश्न व कथन। जो पाठ का उद्देश्य है और जो पाठ चैप्टर जिससे रिलेटेड है उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछिए। ऐसा नहीं कि आप पढ़ा रहे हैं हिंदी, जैसे आज हम पढ़ा रहे हैं जीव विज्ञान या विज्ञान कह सकते हैं, तो जीव विज्ञान विज्ञान पढ़ा रहे हैं लेकिन आप प्रश्न पूछ रहे हैं मैथ का, आप प्रश्न पूछ रहे हैं हिंदी का, उस सब्जेक्ट से कोई मतलब ही नहीं है प्रश्न का। जो आप पढ़ाने वाले हैं, जो प्रश्न पूछ रहे हैं उससे कोई उसका मतलब नहीं है, प्रासंगिकता नहीं है उसमें, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। पाँचवा देखें साधनों व युक्तियों की उपयुक्तता। साधनों व युक्तियों की उपयुक्तता का मतलब है आप जब पाठ प्रस्तावना प्रश्न बनाएंगे यहाँ पे, या फिर आप आगे चल के यहाँ पे पाठ्य योजना पढ़ाएंगे क्लास में, तो आपका कोई कोई यूज करेंगे, जैसे चौक का यूज करेंगे, डस्टर का यूज करेंगे, लपेट सैंपट का ले जाएंगे यूज करेंगे, संकेतक का यूज करेंगे। आप उस चैप्टर से रिलेटेड कोई चार्ट बना के ले जा रहे हैं, कोई मॉडल बना के ले जा रहे हैं। जैसे आज प्रस्तावना यहाँ पे किसका था टॉपिक, पाचन तंत्र का, तो आप चार्ट पे चाहें तो पाचन तंत्र का फिगर पूरा बना के ले जा सकते हैं, आप चाहे तो पाचन तंत्र का मॉडल बना के ले जा सकते हैं। इससे क्या होगा, बच्चे आकर्षित होंगे। छोटे बच्चे हैं तो उनको अगर चित्र से पढ़ाएंगे, फिगर से पढ़ाएंगे या फिर मॉडल से पढ़ाएंगे तो वो आपके पढ़ाई की तरफ आकर्षित होंगे। जब आकर्षित होंगे तो क्या होगा, वो अच्छे से मन लगा के पढ़ेंगे। जब मन लगा के पढ़ेंगे तो आपका जो चैप्टर पढ़ाने का उद्देश्य था कि हमारा ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं, बच्चों को ये सारी चीज़ें आ जानी चाहिए, वो उद्देश्य तभी पूरा होगा जब बच्चे मन लगा के पढ़ाई करेंगे। तो ये होता है साधनों व युक्तियों की उपयुक्तता। लास्ट में आता है, देखिए आता है पर्यवेक्षक टिप्पणी और पर्यवेक्षक हस्ताक्षर। यहाँ पे पर्यवेक्षक टिप्पणी का मतलब होता है कि आप जो अभी पढ़ाए हैं उसमें पर्यवेक्षक को क्या सही लगा, आपकी पढ़ाई प्रस्तावना प्रश्न में आपने क्या कमियां रखी, वो सारी यहाँ पे चीज़ें टिप्पणी में पर्यवेक्षक लिखेगा कि हाँ आपने अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न बनाए हैं, आपने पूर्व ज्ञान का यूज किया है कि नहीं किया है, आपके क्लास में अनुशासन था कि नहीं था, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। उसके यहाँ पे पर्यवेक्षक यहाँ पे अपना हस्ताक्षर कर देगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप लोगों को इसके अलावा कोई भी किसी भी विषय का सूक्ष्म पाठ्य योजना चाहिए, किसी भी विषय का कह रहा हूँ तो किसी भी विषय का, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, गृह विज्ञान हो, संस्कृत हो, कंप्यूटर हो, किसी भी क्लास का किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप लोगों को सूक्ष्म पाठ्य योजना चाहिए या फिर आप लोगों को पाठ्य योजना चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं 1 से 2 दिन के अंदर रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक वो चैप्टर पाठ्य योजना या फिर सूक्ष्म पाठ्य योजना बना के आप तक प्रोवाइड कर दूँगा। उसके लिए सिर्फ आपको एक काम करना है, जिससे आपको पता चल जाए कि आपकी पाठ्य योजना या सूक्ष्म पाठ्य योजना बन गई है, आप ही के लिए लाभदायक है। नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जब मैं बनाऊं पाठ्य योजना तो आपको पता चल जाएगी कि ये पाठ्य योजना बनी है। सब्सक्राइब करते ही एक बेल आइकन आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।